आगे हरियाणा आईपीएस वाई पूरन के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। 9 दिन बाद परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी है। पोस्टमार्टम के बाद शाम 4 बजे चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार। आईपीएस वाई पूरन ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी। पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने की थी कोर्ट का रुख और आपको बताएं कि कोर्ट की सुनवाई से पहले ही परिवार ने सहमति दी है। तो अब हरियाणा आईपीएस वाई पूरन के शव का आज पोस्टमार्टम होगा और आपको बताएं कि इससे पहले परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी थी। अब 9 दिन बाद परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है। तो शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार होगा और आईपीएस वाई पूरन ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी। सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, कई आरोप उनके द्वारा लगाए गए। ऐसे में परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी थी और उसके बाद आपको बताएं कि जब इतने दिन बीत गए, क्योंकि आज 9 दिन बाद पोस्टमार्टम होना है, ऐसे में जो यहाँ पर पुलिस है कोर्ट का रुख किया था, कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही परिवार ने सहमति दी है। हमारे सहयोगी चमन पलानिया फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, परिवार ने सहमति दे दी है और क्या जानकारी सामने आ रही है? जी जैसे देखिए, जिस तरह से वाई पूरन कुमार जो सुसाइड मामला है उसमें परिवार की तरफ से जो है अब पोस्टमार्टम के लिए जो है सहमति दे दी गई है और अभी कुछ ही देर पहले जो है चंडीगढ़ की एसएसपी जो है अब उनके निवास पर पहुंची है और उनके परिवार से जो है अब वो कार्रवाई के लिए जो है कहेंगे कि किस तरह की आगे पोस्टमार्टम के लिए जो परिवार की तरफ से जो डिमांड रखी गई थी कि पीजीआई में उनका पोस्टमार्टम हो और उसके लिए वीडियोग्राफी हो और एक उसके लिए कुछ जो डॉक्टर्स का जो एक दल था वो बनाया जाए। तो अब उसको लेकर जो है चंडीगढ़ की एसएसपी जो है फिलहाल जो है उनके आवास पर पहुंची है और जो वाई एस पूरन कुमार की जो पत्नी है अमनीत उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में जो है चंडीगढ़ पीजीआई की जो मोर्चरी है वहां पर जो है वाई एस पूरन कुमार का जो है पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम को शायद आज 4 बजे के करीब जो है उनका अंतिम संस्कार भी जो है किया जाएगा। तो जिस तरह से आज 8 दिन बीतने के बाद जो है आज 9वां दिन जो है वाई एस पूरन कुमार की आत्महत्या का जो है 9वां दिन चल रहा है और उसके बाद ये आज पोस्टमार्टम के लिए जो है परिवार की तरफ से जो है सहमति बनी हुई है और जो 30 मेंबरी है जो एक कमेटी बनाई गई थी परिवार की तरफ से, उनकी तरफ से भी जो है आज एक प्रशासक की तरफ से आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। तो 9 दिन के बाद देखिए परिवार की तरफ से अब पोस्टमार्टम के लिए रजामंदी दे दी गई है। शाम को अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ भी ले लिया है। इस केस की जांच कर रहे एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मार ली है। उनकी लाश खेत में पड़ी मिली और साथ ही एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। सुसाइड नोट में संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संदीप ने लिखा कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट अफसर था जिसने करोड़ों की रिश्वत ली और जातिवाद के सहारे सिस्टम को हाईजैक किया। इस घटना के बाद राज्य में बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं महापंचायत ने वाई पूरन केस में जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो गया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। 31 सदस्यीय न्याय संघर्ष मोर्चा ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे सेक्टर 17 नीलम सिनेमा से पैदल चलकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है तफ्तीश आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक चौंकाने वाला मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया है। एएसआई संदीप ने भी अब खुदकुशी कर ली इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे थे। सुसाइड करने से पहले उन्होंने 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा है और ये वीडियो भी जारी किया जिसमें वो खुद आईपीएस वाई पूरन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में वो अपनी आहुति दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा के जिस आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की सुसाइड को लेकर कल राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की और ये आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से एक आईपीएस अफसर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। एएसआई संदीप की सुसाइड के बाद अब उस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो
इसने रास्ता मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गई। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। यूँ बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ जब मुंह देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। यहाँ पर गमगीन माहौल है पूरे गांव का, क्योंकि यहाँ उनके मामा का घर है इस तरफ, और तमाम लोग शोक में, क्योंकि एक बहादुर पुलिस अधिकारी थे, बहादुर पुलिसकर्मी थे, और इनकाउंटर में बदमाशों को न्यूट्रलाइज भी किया था। उस दौरान उन्हें गोली भी लगी थी, और गोली लगने के बाद ही वो जो साइबर सेल था उसमें पोस्टेड थे। जो एक आईपीएस जिन्होंने सुसाइड कराया, उसके गनमैन के खिलाफ जो एक करप्शन की एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में भी जो जांच टीम थी जिसके आईओ एक डीएसपी थे, और उस मामले में भी जो संदीप थे वो उस टीम का हिस्सा थे। और जो सुसाइड नोट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। उसमें ये तक क्या कहा गया है कि कैसे जो एक आईपीएस हैं पूरन, उन्होंने अपनी कास्ट का हवाला देते हुए किस तरह से करप्शन किया, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, और किस तरह से उन्होंने पुलिस महकमे में जो अधीनस्थ जो लोग काम करते थे उन्हें प्रताड़ना दी। तो इस पूरे मामले में रोहतक पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, और अभी परिवार की शिकायत के आधार पर आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी इस पूरे मामले में की जाएगी। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, रोहतक। रोहतक के एएसपी प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर ये जो संदीप थे ये कहाँ पे पोस्टेड थे? साइबर सेल में पोस्टेड थे जी, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में साइबर सेल था उसमें। और कितने बजे आपको ये घटना की जानकारी मिली? 1:30 के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी। सर कितने पेज का सुसाइड नोट मिला और एक जो वीडियो मिला है आपको? जी उन्होंने खुद ही अपलोड करा हुआ है, ये तो ऑनलाइन आ गया था। 5 पेज का नोट है और वीडियो है। सर अभी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है? नहीं, हम वेट कर रहे हैं जी, अभी कंप्लेन आ जाए एक बार। फैमिली के साइड से डिस्कशन चल रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं गांव में। फिर सर सुना काफ़ी बहादुर पुलिस कर्मी थे, इन्होंने इनकाउंटर में बदमाशों को न्यूट्रलाइज भी किया था, और इन्हें उस समय अवार्ड भी मिला था। जी एक पूरा रिकॉर्ड के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, पर ये ज़रूर है जितना मैंने काम किया है कि 24/7 अवेलेबल रहते थे, वर्कaholic थे और काफ़ी मेहनती आदमी थे ये। सर लेकिन जिस तरह से जो सुसाइड नोट हमने पढ़ा है सर, उसमें बहुत गंभीर आरोप लगे हैं एक आईपीएस के ऊपर, और उन्होंने जो पुराने एसपी थे उनकी तारीफ भी की है कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, जिन्हें हटाया गया है। तो इससे लगता है आपको सर कि कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन में थे? परिवार भी कह रहा है 3-4 दिन से बहुत परेशान थे ये। मैं कमेंट नहीं कर सकता जिसके बारे में कुछ। ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मार था, मिले थे रोज, तो संडे ने भी शाम ने था, मंडे ने सुबह भी था, और आज भी सुबह था। 10 बजे तक 11:30 पौने 12 बजे तक मेरे पास था। और वो इसको लेकर जो प्रकरण चल रहा है हरियाणा में, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा था।